कैबिनेट आ गई है भाई, देख लो यार, मोदी जी का जलवा ही अलग है, इंडिया का जलवा ही अलग। मालदीवियन प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजू खुद लेने आए, पूरी की पूरी कैबिनेट साथ लेके आए, विद द एंटायर कैबिनेट। भाई ये है इंडिया ने अपना वो जिसे कहते हैं ना प्रेशर डाला है, इंडिया ने प्रेशर डाला है, कैबिनेट लेके आए हैं और कह रहे हैं कि जनाब हम आपको वेलकम करते हैं 60वीं इंडिपेंडेंस डे पे। मालदीव अपना 60वां जश्न आज़ादी मना रहे और इस जश्न आज़ादी के खूबसूरत मौके के ऊपर अपनी खुशियों को दुबाला करने के लिए उन्होंने नरेंद्र मोदी को रेड कार्पेट पे वेलकम किया है, एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट किया। हमारे यहाँ ये हमेशा यही समझा जाता है कि जनाब हमारे साथ दुनिया के हर जो मुल्क है ना, हमारे साथ बराबरी पे आके डील करे, मतलब हमारी फने खानी जो है ना, हमारी गर्दन का सरिया, हमारी औकात, हमने कोई दुनिया की अपने आप को इतनी बड़ी तोप चीज समझ लिया कि चाइना हो, उसके रशियंस हो, आपके अमेरिकन, यूरोपियन, जो भी दुनिया का मुल्क हो, हम कहते हैं हमसे बराबरी की बात करें और एक हफ्ते बाद पैसे मांगने पहुंचे हुए हो। इस साल मालदीव ने इंडिया का दिल जीतने के लिए एक और भी बड़ा कारनामा किया है कि कैटरीना कैफ को मालदीव की ब्रांड एम्बेसडर बनाया। भारत की आबादी बड़ी तेजी से बढ़ी, उन्होंने उसको इकोनॉमिक पावर में तब्दील कर दिया। दुनिया को कहा आप यहाँ फैक्ट्रियां लगाएं, हमें बेचे चीजें, हमारी 1 अरब 1.5 अरब की आबादी आपसे चीज खरीदेगी। उन्होंने उसको इकोनॉमिक पावर में तब्दील। पहले कहते थे इंडियन फौजियों को यहाँ से निकालो, अब मैरीटाइम सिक्योरिटी पे मालदीव काम कर रहा है। ठीक है जी, अब पीपल टू पीपल एक्सचेंज भी जो है वो बेहतर हो गया। इंडिया के रिलेशंस आज के नहीं बल्कि डेकेड्स पुराने हैं, जो है वो मालदीव पहुंच गए हैं और वहाँ पे मोइजू साहब जो है, वहाँ पे जो सदर मालदीव है, वो उनको खुद एयरपोर्ट पे लेने आए हैं। ये देखिए कैसी इंटरेस्टिंग चीज है, ये वो जिसे कहते हैं ना राजनीति, पॉलिटिक्स, ये सारा कुछ जो है वो किस तरह चलता है। अब आप इमेजिन कर लें इस चीज से कि मोदी साहब अपने ऑफिशियल ट्रिप पे पहुंचे हैं वहां पे और मालदीवियन प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजू खुद लेने आए, पूरी की पूरी कैबिनेट साथ लेके आए, विद द एंटायर कैबिनेट। भाई ये है इंडिया ने अपना वो जिसे कहते हैं ना प्रेशर डाला है, इंडिया ने प्रेशर डाला है, कैबिनेट लेके आए हैं और कह रहे हैं कि जनाब हम आपको वेलकम करते हैं 60वीं इंडिपेंडेंस डे पे। उसने भाई इनको पहले इनसे की लड़ाई, बाद में मुलाकातें और जफियां चल गई। और पहले क्या था, पहले उन्होंने कहा जनाब सॉरी, आप जनाब मैं चाइना जा रहा हूँ। इंडिया डिड रियलाइज दिस थिंग, उन्होंने कहा यार ये तो कुछ करने की जरूरत है। ठीक है, और करने की क्या जरूरत है यार, पैसा फेंको मालदीव्स के अंदर। इंडिया ने अच्छे भले पैसे फेंके और मालदीव्स का जो एजेंडा है वो भी ठीक हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हो गई है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी है, ट्रेड में भी कहते हैं बेहतरी हो गई, मैरीटाइम सिक्योरिटी अब ठीक हो गई। पहले कहते थे इंडियन फौजियों को यहाँ से निकालो, अब मैरीटाइम सिक्योरिटी पे मालदीव्स काम कर रहा है। ठीक है जी, अब पीपल टू पीपल एक्सचेंज भी जो है वो बेहतर हो गया। और वो जो हम शुरू में सुना करते थे द टर्बुलेंट इंडिया मालदीव्स रिलेशंस, वो एक जो था एक चीज चली और जनाब टूरिज्म पे लड़ाई हो रही है, इस चीज पे लड़ाई हो रही है। अब वो चाइनीज भी परेशान है, अब वो चाइनीज के साथ बेसिकली हाथ कर दिया मालदीव्स ने कि मालदीव जो है वो तो था चाइना के पास चला गया और कहा कि भाई साहब हमें जो है वो अपने गले लगा लो, बिकॉज नरेंद्र मोदी इज एक्सप्लॉइटिंग मालदीव्स इंडिया रिलेशंस। सो वो जो ट्रेडिशनल चीजें थी, जो मोहम्मद नशीद वगैरह जो थे, वो जो इंडिया फर्स्ट पॉलिसी लेते थे, इंडिया फर्स्ट। जो मालदीव हिंदुस्तान को 1 साल पहले आंखें दिखा रहा था, लेकिन अभी वही मालदीव अभी प्राइम मिनिस्टर जो हम लोग का जो मोदी जी को स्वागत करने के लिए, उसको रिसीव करने के लिए पूरा कैबिनेट उठ के आया दोस्तों। मालदीव का दोस्तों पूरा कैबिनेट उठ के आया दोस्तों, हम लोग को प्राइम मिनिस्टर जी को स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पे जिस रेड कारपेट बिछा दिया दोस्तों। ये बहुत बड़ी बात है, दुनिया हैरान है, दुनिया परेशान है। ये मोदी जी का हिंदुस्तान का पावर देख के दोस्तों, हिंदुस्तान का डिप्लोमेसी देख के पाकिस्तान तो कहीं नजर नहीं आया। पाकिस्तान में अभी तो सदमा में चला गया जिस तरह भी पाकिस्तान में बातें हो रहे, क्योंकि देखिए मोदी जी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं होता है दुनिया का लीडर। अभी नशीद ने इसने आके मौजू ने कहा नहीं, दे विल नॉट बी एन इंडिया फर्स्ट, तो वो इंडिया आउट नारे लगे। देखें इंडिया की ये रेलिवेंस है मालदीव्स के अंदर कि इंडिया आउट के नारे लगने शुरू हो गए वहां पे।
ठीक है। तो इस चीज को उन्होंने समझा, उन्होंने कहा नहीं यार ये जो है ना इसको थोड़ा सा हमें रियलाइज करना पड़ेगा, वी विल हैव टू मेक इट श्योर, ठीक है, कि चीजें जो है ना वो किस तरह करनी है, कैसे करनी है, या क्या बनाना है इसका। तो मुझे ये लगता है, व्हाट आई अंडरस्टैंड, कि जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने इस चीज को अंडरस्टैंड किया कि जितना पैसा देना है तुम मालदीव्स में दो और मालदीव्स की लॉयल्टी ले लो, और वो उन्होंने बहुत हद तक लॉयल्टी वगैरह ले ली, उन्होंने सारा कुछ चीजें उनके हाथ में आ गई। अब मालदीव्स ने उनको कह दिया कि जनाब ठीक है आप आए हमारे पास, हम आपको चीफ गेस्ट भी बनाते हैं। और अब वो क्या मालदीव्स इंडिया का एजेंडा पाकिस्तान पे फॉलो करेगा, ये भी एक सवाल है, क्योंकि इंडिया की जो कमिटमेंट्स हैं या इंडिया की जो होती है ना, जब इंडिया पूरा पैकेज देता है किसी मुल्क को, उसमें ये तो होता है कि ठीक है तुम चाइना से भी पीछे हटो, तुम डेवलपमेंट भी तुम्हारी करते हैं, तुम पाकिस्तान को भी गालियां दो, तुम सारा कुछ करो। बहरहाल इस चीज में अगर आप ये देखें कि जो मौजू साहब है उनकी जो फाइट है अगेंस्ट ड्रग ट्रेड और उन बाकी चीजों के अंदर, उसमें इंडिया कहता है जी हम आपकी मदद करेंगे, हम इसके खिलाफ हैं, हम भी ड्रग्स के खिलाफ है। हालांकि ड्रग्स एक दूसरे इनके दोनों मुल्कों में ही आती हैं, पाकिस्तान तो या अफगानिस्तान तो वहां ड्रग थोड़े भेजेगा वहां पे, ठीक है जी। तो ये बहरहाल ये अरेबियन सी के अंदर क्या होता है, कैसे, अब इंडिया कहता है जनाब आपके यहाँ ड्रग्स हैं, हमारी इंडियन जो नेवी है आपकी मदद करेगी। इसका मतलब क्या, इंडिया बेसिकली इन चीजों में इन तमाम मुल्कों की हेल्प करता है, कैपेसिटी बिल्डिंग करता है। छोटे मुल्क हैं, रिसोर्सेज नहीं है, इंडिया कहता है मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। सेकेंड, टेररिज्म एंड रेडिकलाइजेशन, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के साउथ में इस्लामिक स्टेट की प्रेजेंस पाई गई और श्रीलंका में अटैक वगैरह हुआ था, तो वो समझते हैं वो जो टेररिज्म एंड रेडिकलाइजेशन, बेसिकली तो ये जो टेररिज्म एंड रेडिकलाइजेशन है ये मुस्लिम रेडिकलाइजेशन की बात करते हैं। बाकी अगर किसी और फेथ के अंदर रेडिकलाइजेशन हो तो वो समझते हैं ये रेडिकलाइजेशन नहीं है, ये मुस्लिम रेडिकलाइजेशन की बात करते हैं। और भी तो फेथ्स के अंदर रेडिकलाइजेशन हो सकती है, लेकिन नहीं, उसकी नॉर्मली कोई बंदा बात भी नहीं करता और वो है भी नहीं है। अब इंडिया को प्रॉब्लम यह है कि इंडिया ने सबको तो बीच में डाल दिया, बांग्लादेश को भी डाल दिया। अब बांग्लादेश इंडिया के लिए इरिटेंट है, लेकिन क्या करें, फिर आपको सुनने में आ रहा है कि म्यांमार और ओमान को भी इसमें डालना चाहते हैं, तो वो पाकिस्तान को बाहर रखना चाहते हैं। और अगर वो अफगानिस्तान को फॉर एग्जाम्पल डाल दें बीच में, किसको डाल दें, अफगानिस्तान, अच्छा अफगानिस्तान को डाल दें और पाकिस्तान को बाहर रखेंगे तो फिर भी समझ नहीं आती। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान, तो इंडिया बेसिकली अपने खित्ते के अंदर ताल्लुक, वो अपना असर रसूख को मजबूत करना चाहता है। इंडिया अपना एक ऑल्टरनेट इंस्टीट्यूशनल मॉडल क्रिएट कर रहा है भाई साहब। ये मॉडल में इंडिया चाहता है कि उसकी डोमिनेंस हो, टका का डोमिनेंस हो, ठीक है। और ये सारे जितने भी छोटे छोटे मुल्क हैं इसके ऊपर इंडिया राज करे, ये सारे मालदीव्स ये वो। अब ये मौजू साहब जो है वो खुद आ गए, खुद पहुंच गए हैं जनाब। वो कह रहे हैं कि ठीक है ना जी, वो कह रहे हैं कि मैं आ गया हूँ, मतलब सबसे जो अभी देखिए दोस्तों, उस कंट्री का जो हाईएस्ट एवर जो सिविलियन जो किसको मिला है भाई, मोदी जी को मिला है भाई, 27 मिला है। मोदी जी का आसपास किसी, देखिए एक भी लीडर नहीं है दोस्तों। 27 जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है दोस्तों हम लोग का प्राइम मिनिस्टर जी को। अभी मालदीव भी हिंदुस्तान का शरण में आ गया भाई। जो गलती किया हमने, उस गलती को हमें माफ कर दो, क्योंकि देखिए 1 साल पहले जो मालदीव का प्रेसिडेंट हिंदुस्तान में आया था सॉरी कहने के लिए, और हम लोग का प्राइम मिनिस्टर जी को बुलाया दोस्तों, आप आइए भाई। क्योंकि देखिए मालदीव जो चलता है वो हिंदुस्तान से चलता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो टूरिस्ट जो वो हिंदुस्तान से जाता है। अगर हिंदुस्तान बॉयकॉट कर देगा तो मालदीव का जो वो टूरिस्ट से जो पैसा आता है, जो टूरिस्ट से जो चलता है वो कंट्री, वो बर्बाद होगा, उसका इकोनॉमी चौपट हो जाएगा दोस्तों। इसलिए मालदीव को भी अभी समझ में आ गया दोस्तों, इसलिए पूरा कैबिनेट उठ के आया हम लोग का प्राइम मिनिस्टर जी को स्वागत करने के लिए, रिसीव करने के लिए। रेड कारपेट बिछा दिया भाई, रेड कारपेट बिछा दिया मोदी जी के लिए। तो ये हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी प्राउड मूवमेंट है दोस्तों। और मालदीव भी चाहता है मतलब हिंदुस्तान के साथ अच्छा संबंध,
बनाने के लिए, हिंदुस्तान के साथ ट्रेड करने के लिए। क्योंकि देखिए हिंदुस्तान अभी दुनिया का चौथा अर्थव्यवस्था भी बन गया है। चौथा अर्थव्यवस्था जिस तेजी से अभी ग्रोथ कर रहा है, अगर इसी रेट से अगर ग्रोथ कर गया हिंदुस्तान कंटिन्यू, वो जर्मनी को भी 1 साल 2.5 साल के बाद उसको भी क्रॉस करेगा, दुनिया का तीसरा अर्थव्यवस्था बनेगा हिंदुस्तान। जिस तेजी से अभी हिंदुस्तान का जीडीपी दिखा रही है, दुनिया का टॉप पे है दोस्तों, 7+ दिखा रही है। तो इसलिए दुनिया भी चाहता है, अभी दुनिया हिंदुस्तान पर देख रहा है भाई, हिंदुस्तान के साथ दुनिया भी अभी ट्रेड करना चाहता है, हिंदुस्तान के साथ संबंध अच्छा रखना चाहता है। क्योंकि हिंदुस्तान का